हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की जो इंदुस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसमें कौन सी बातें हुई, कौन सी एडवांटेज पाकिस्तान को और कौन सी डिसएडवांटेज इंडिया को हुई उसमें। वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये इंडस वाटर जो ट्रीटी है ये इंडिया के लिए कितनी अनफेयर है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री से। तो जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ा मसला था कि पानी कैसे कैसे मिलेगा, क्योंकि जो सारी शेख नदियाँ, मेन नदियाँ हैं जो उसकी इंदुस हो गई, झेलम होगी, चनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गया, सतलुज होगी, ये सारी इंडिया से शुरू होती थी। सारी पहले इंडिया से आती है, फिर पाकिस्तान में जाती है, चाहे वो कश्मीर से निकलती हो, चाहे वो पंजाब से जाती हो, चाहे वो हिमाचल से होके जाती हो, मगर सारी इंडिया में पहले आती है और बाद में पाकिस्तान में जाती है। तो 47 से ही लेके जब अर्ली 50s में ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहा इंडिया के बीच के इसका क्या किया जाए, इसको भी मसला का हल होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे नेगोशिएशन हुए, बहुत सारी बातें हुए नेहरू और लियाकत अली के बीच में, और इसमें फिर 13 साल लग गए इसके बारे में पूरा एक बनाने के लिए, इसको एक एग्रीमेंट करने के लिए। और फिर जाके वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल होके 1960 में इसका एक एग्रीमेंट किया गया इंडिया पाकिस्तान का। और जो एग्रीमेंट था वो था कि जो ऊपर के रिवर हैं, जो चिनाब, झेलम और इंदस, ये पाकिस्तान को जाएंगे, और मगर इसके जो 20% वाटर है वो इंडिया यूज़ कर सकता है, बाकी ये सारा पाकिस्तान को पानी जाएगा। और जो नीचे के रिवर्स हैं जो कि ब्यास, रावी और ये सतलुज है, ये इंडिया को मिलेगा। अब मैं इस पे बात करूँगा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ये ज़्यादा एडवांटेजेस पाकिस्तान को मिली है, इंडिया इसमें बहुत कम इसको एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि पहले तो ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि जिस जिस क्षेत्र में पहली नदी आती है, हक उसका पहले होता है कि वो उसको यूज़ करे, और पर जो बाकी का पानी है वो पाकिस्तान को जाने दे। ऐसा नहीं है, अभी इंडिया इंदस रिवर पे डैम नहीं बना सकता। झेलम जहाँ चिनाब रिवर पे थोड़ा 20% जो उसके हिस्से का पानी है वही बना सकता है, कोई डैम नहीं बना सकता। उससे ज़्यादा कश्मीर के लोगों को जो पानी चाहिए वो नहीं मिल सकता। तो ये एक बहुत बड़ा एक ये प्रॉब्लम है। तो उसमें इंडिया को बहुत नुकसान पहुँचा। मुझे नहीं पता कि क्यों नेहरू इतना इतना भी क्या कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, और इससे चाइना के साथ दोस्ती की, और मिला बाद में क्या 62 का वॉर और 65 का वॉर। मतलब अच्छे रिलेशनशिप करने के लिए चाइना के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ नेहरू ने बहुत कोशिशें की, मगर ये कभी भी पाकिस्तान और चाइना वाले नहीं मारे, और भारत पे और इन 2 बार अटैक किया उन्होंने 62 में और 65 में। तो इसके और डिसएडवांटेज मैं बताता हूँ कि चलो ठीक है, वो 20% ही भारत को मिला, बाकी सारा पाकिस्तान को देना पड़ता है। वो एक बहुत बड़ी मतलब एक 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 नुकसान है भारत को कि भारत वहाँ का पानी नहीं यूज़ कर सकता उससे ज़्यादा, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान की कंप्लेंट करेगा, तो ये इलीगल हो जाएगा। तो अभी आते हैं जो रिवर इंडिया को मिली उस पर कितना नुकसान है। बहुत नुकसान है। मैप उठा के देखिए, रावी से शुरू करते हैं। ये जो रावी रिवर है ना, ये जो निकलती है कश्मीर से, ये सिर्फ थोड़ा ही इंडिया में रहती है, थोड़ा कश्मीर से पंजाब के पठानकोट तक रहती है। बाद में तो ये सारी नदी बॉर्डर पे रहती है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि ये 80 किलोमीटर तक इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहती है, जो कि गुरदासपुर से लेके अमृतसर तक और बाद में लाहौर में चली जाती है। तो सिर्फ इंडिया यहाँ पे एक ही डैम बना सकता है, वो जो उन्होंने बनाया गोविंद सागर डैम, जो कि कश्मीर में है, जम्मू पठानकोट के करीब।
वहाँ से ही पानी वो नीचे पठानकोट या फिर गुरदासपुर या अमृतसर को दे सकता है। बाकी ये अब बॉर्डर पे तो ये सारा रिवर है, तो वहाँ पे इंडिया कैसे डैम बना सकता है? कब बना सकता है, आप बताओ मेरे को। बॉर्डर तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से जाता है, तो वहाँ तो वो तो पानी यूज़ कर ही नहीं सकता इंडिया, क्योंकि वहाँ तो वो तो पानी, वहाँ पे तो बहुत सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, बॉर्डर है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है वहाँ पे भी इंडिया को, कि रावी रिवर आधी मिली है इंडिया को, पूरी मिली ही नहीं है। और जो पाकिस्तान है उस वो जो उन कभी उन्होंने वो हमेशा इस रावी रिवर का कोर्स चेंज करने में रहता है कि ये रावी रिवर बॉर्डर के उस पार चली जाए, इस तो जो जो इंडिया के इलाके हैं वहाँ पे हड़ आ जाए, वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो जाए, और इधर की ज़मीन है जो वो सही रहे, यहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स ना आए। तो पाकिस्तान भी इसका गलत यूज़ करता है, और इसमें भी भारत को नुकसान होता है कि वहाँ का जो के चेंज कोर्स है रिवर का वो चेंज करता है पाकिस्तान, उसमें भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये रावी रिवर का बहुत इंडिया को नुकसान है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया को 3 रिवरें नहीं, सिर्फ 2.5 रिवर ही मिली है, और पाकिस्तान को 3.5। अब आते हैं ब्यास पे। ब्यास नदी तो इतनी बड़ी नदी नहीं है, और ये हरीब के पत्तन अमृतसर में ख़त्म हो जाती है। ये जाके सतलुज में, सतलुज दरिया जो उसके बारे में बात करेंगे बाद में, वहाँ से मिल जाती है, और फिर ये सतलुज रिवर में मिल के आगे पाकिस्तान को चली जाती है। तो ब्यास रिवर पे काफ़ी डैम बनाए हैं, मगर उसका कोई इतना पानी का यूज़ेज जो किया जाता है वो कर रहे हैं, मगर ये कोई इतनी बड़ी नदी नहीं है जैसे चनाब है या इंदस है, जहाँ रावी है, जहाँ फिर सतलुज है। ये छोटी रिवर है, दरिया है, इसमें इतना पानी नहीं यूज़ कर सकते इंडिया, और इतना ये बड़ी भी रिवर नहीं है, छोटी रिवर है। तो ये एक और डिसएडवांटेज है। हाँ, सतलुज दरिया है जो कि एक बड़ा रिवर है, बहुत बड़ा रिवर है, इसमें इंडिया पूरा पानी यूज़ करता है और डैम बना सकता है। बहुत जगह डैम बनाए हुए हैं हिमाचल में, और ये बहुत मतलब अच्छा है। मगर बाकी जो ब्यास में है वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम है, और रावी रिवर तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही, जो मैंने आपको बताया। और जब ये, क्योंकि जब 1960 में ट्रीटी हुई तब ये पूरे डैम उसी वक्त तो नहीं बन सकते, तो धीरे धीरे बने, पैसा लगता है। 70 में बने, 80 में बने, 1990 में बने, धीरे धीरे करके अब ये यहाँ पे कहानी आ चुकी है कि अभी 2020 तक कि काफ़ी इंडिया ने यहाँ पे रावी पे, ब्यास पे, सतलुज पे बहुत डैम बनाया है, ताकि जो जितना हो सके पाकिस्तान को इसका पानी ना दिया जाए, बिल्कुल ना दिया जाए। पर फिर भी जो दरिया होते हैं ये नेचुरल होते हैं, इनको रोकना बहुत मुश्किल होता है। जब कभी फ्लड्स आ जाते हैं तो पानी छोड़ना भी पड़ता है। मगर ओवरऑल मैं पंजाब में घूमा हूँ, सतलुज दरिया मैं पंजाब में गया हूँ, तो काफ़ी ड्राई है, तो उसको पहले ही डैम को पीछे से रोक लिया गया है। ब्यास रिवर भी गया हूँ, उसको भी पीछे से रोक लिया हुआ है। रावी दरिया को भी रोका हुआ है, मगर उसका ज़्यादा यूजेज नहीं कर सकता क्योंकि वो बॉर्डर पे ज़्यादा है। तो इंडिया ने काफ़ी जो अपने जो रिवर्स है, स्पेशली अभी मोदी की सरकार ने जो कि किया कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, के पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो उसके बाद जो उरी हमले के बाद 2016 के बाद बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। और चिनाब और ये झेलम, इंदस पे भी जो 20% पानी है, इस पे भी बहुत 4 साल से काम चल रहा है कि ये पानी भी पूरा पूरा इसका यूज़ किया जाए। तो ये जब इंडिया पूरा इस पे मतलब स्ट्रिक्ट हो रहा है, मगर पहले जो कांग्रेस की सरकार थी इन्होंने इतना कुछ 70-80s में या 90s में इसमें इतना गौर नहीं किया, और बहुत सारा पानी पाकिस्तान को जाता रहा, जो कि चाहे वो डैम ना बनाए की वजह हो, चाहे पैसे कम हो, जो कि जहाँ फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो पाकिस्तान को 6 दरियाओं में पानी बहुत इंडिया पाकिस्तान को देता रहा है। और इसमें जो पाकिस्तानी कहते हैं कि हम इंडिया का कुछ नहीं लेते, मगर पाकिस्तान में जो पानी है वो सारा हिंदुस्तान से जाता है। तो आप हिंदुओं का हिंदुस्तान का पानी पीते हो, और आपको फिर भी इंडिया से क्यों प्रॉब्लम है? इंडिया की जो रिलीजन है वो आपसे बहुत पहले की है, तो उनको कल्चर है उनका, तो उनको जैसे रहते हैं उनको रहने दो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर हम टॉपिक पे आते हैं
तो मैं जब बचपन में जब मैं छोटा हुआ करता था तो मुझे याद है कि मैं ट्रेन में जाया करता था। एक स्टोरी भी बताता हूँ। मैं कभी-कभी रावी दरिया नहीं, सतलुज और ब्यास दरिया कभी-कभी क्रॉस करता था मैं। बस में होता था या ट्रेन में होता था, अपनी मम्मी के साथ या अपने पापा के साथ या अपने दोस्तों के साथ। तो उन्हों की ये मेरे को पता ही नहीं होता था कि ये क्या है। तो हमने देखना ये मेरे हिसाब से 2006-7 की बात होगी, 2005 की बात होगी, 4 की बात होगी। तो हमने जब क्रॉस करना ये ब्यास रिवर या फिर सतलुज, हमने देखना ये यहाँ पे पानी तो है ही नहीं है, क्योंकि शायद ज़्यादातर हमने ये क्रॉस किया उस टाइम पे जब यहाँ पे जब बारिश नहीं होया करती थी। तो हमने फ्लोर के पास जो ब्रिज है लुधियाना से जलंधर जाते वहाँ देखा, और एक जो अमृतसर जलंधर से अमृतसर जाते हुए जो ब्रिज है ब्यास का, वहाँ पे तो वो खाली होता था। तो मैंने अपनी मम्मी से पूछना कि पानी ये दरिया तो है, मगर ये मैं छोटा था तो मुझे पता नहीं था इस बानों का। और मेरी मम्मी को भी कोई, क्योंकि इंटरनेट तो नहीं था और वैसे भी जो बड़े लोग हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने बताना कि बेटा कि ये जो दरिया होते थे ये पहले होते थे, पानी इनमें तब होता था जब ये पहले पानी अब सूख गए हैं, पानी रहा ही नहीं। ये पानी मतलब पहले होता था, अभी पानी बहुत ख़त्म हो चुका है दुनिया में, और पंजाब में ये पानी सारा ख़त्म हो रहा है। तो मैंने बहुत हैरान हो जाना, मैंने सोचने लग जाना कि क्या बात है यार, कि ये सारा पानी ख़त्म हो रहा है पंजाब में या ये दरियाओं में, तो ये कैसे मतलब ये कुछ चलेगा। तो मैंने सोच में पड़ जाना, पता नहीं होता था क्योंकि बचपन में कोई इंटरनेट भी नहीं था और सोच भी नहीं सकते थे इसके बारे में। मगर अब मेरे को पता कि जो पानी था वो पंजाब में वो पहले ही रोका हुआ करता था, जो कोई अभी पेरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने सोच देखा कि ये जो ब्रिज है, जो है ये जो डैम्स बने हुए हैं ब्यास पे या सतलुज पे पीछे हिमाचल में, वो पानी भाखड़ा डैम हो या कोई डैम हो, वहाँ पे वो पानी वहाँ पे स्टोर होता है, और वो पानी पंजाब या हरियाणा को दिया जाता है, और ये पानी पाकिस्तान में नहीं जाने देता। तो इसलिए वो दरिया सूखे हुआ करते थे, क्योंकि उसमें पानी इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो पहले ही पीछे से रोके हुए करते थे। मगर मेरे दिमाग में ये आता हुआ था कि ये पानी ख़त्म हो चुका है। तो ये तो एक अच्छी बात है कि भारत अब ये इसका फुली एडवांटेज और फुला यूज़ करने लग चुका है 20-25 सालों में, पहले नहीं था। क्योंकि अभी पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो पानी तो दोनों देशों को बहुत चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, मगर इसमें फ़ायदा इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को ही ज़्यादा रहा है। और इस पे बहुत आशराइयाँ हैं आज तक भी कि अगला जो युद्ध होगा वो इस पानी पे ही हो सकता है इंडिया का। अगर इंडिया कल पानी रोक दे या पानी पे डैम बनाना शुरू कर दे या इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दे, तो ये भी एक मतलब एक्ट ऑफ वॉर हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से। ये भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन सकता है आने वाले कुछ सालों में, जैसे कि इंडिया में अभी काम चल रहा है। तो इंडिया तो लीगली जो उनका पानी बनता है वही उसी पे यूज़ करता है, चाहे वो की रिवरें हों। पाकिस्तान वाले डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, वो वर्ल्ड बैंक में जाते हैं, जहाँ वो किसी और यूएन में जाते हैं कि हमारा पानी रोकने वाले हैं, ये है वो है। पर ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया जब तक इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडिया उसके मुताबिक ही चलेगा। और इंडिया बहुत अच्छी बात है कि अब ये पूरा इसका यूज़ कर रहा है, और जो थोड़ा बहुत पानी अब भी जा रहा है उसको भी पूरा यूटिलाइज़ करके इंडिया इसको अपने में आप मिलेगा। क्योंकि पहले इंडिया को ये रिवर्स में काफ़ी इस ट्रीटी में काफ़ी कम 2.5 रिवर्स ही मिले हैं, तो इसमें वो पूरा इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। तो अगला सवाल होता है कि क्या इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ सकता है आने वाले दिनों में। देखिए आज 60 साल हो चुके हैं, आज तक तो नहीं टूटी। इतने जंग हुए, 65, 71, 99 कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक भी इन्वॉल्व है। और ये ट्रीटी एक तरह से अब परमानेंट सी जीसी हो गई है। मगर जैसे हम कह रहे थे कि 370 नहीं तोड़ सकता इंडिया, तो अभी तोड़ा ना। तो आने वाले दिनों में ये इंडस वाटर ट्रीटी अगर पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है और कुछ पाकिस्तान की हरकतें नहीं ठीक होती, तो आने वाले दिनों में
इन दिस वॉलेटरी पे विचार बहुत बार किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, स्पेशली मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट ने, कि इसको क्या किया जाए, तोड़ा जाए। मगर जो उन्होंने सोचा होगा कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, जिसमें मतलब बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो इसलिए नहीं तोड़ा। मगर ये नहीं है कि ये तोड़ नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं है। ये 370 की तरह ये भी टेम्परेरी है, इसमें इंडिया तोड़ सकता है या पाकिस्तान भी तोड़ सकता है, मगर उसके टूटने के जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कुछ ग्रेव भी हो सकते हैं। इसलिए इंडिया को ये बहुत वाइजली यूज़ करना होगा इन दिस वर्ल्ड ट्रीटी को, या इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं या फिर डैम्स बनाने हैं, तो वो सारा इंडिया को मतलब बहुत इसमें अपना पूरा यूज़ करना चाहिए। रही बात पाकिस्तान की, उन्हों को तो इसमें मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा है, अभी भी फ़ायदा है, क्योंकि जो बड़े रिवर्स है चनाब, झेलम, इंदस, रावी, ये सारे पाक उन्हों में जाते हैं, पाकिस्तान में जाता है इन्हों का पानी। चाहे रावी दरिया पे अब काफ़ी पानी रुक गया है और लाहौर का जो रावी रिवर वहाँ पे वो सूखा हुआ रहता है, मगर फिर भी पाकिस्तान के पास इतनी कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए कि वो इस पे कोई कंप्लेंट करें जाकर किसी भी बड़े दायरे पे। तो ये एक मतलब इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये पाकिस्तान को ज़्यादा सूट करती थी और अभी भी करती है, मगर अभी इंडिया जो 4 साल से इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। अच्छी बात है कि इंडिया इसको बैलेंस कर रहा है, पूरा अपना पानी यूटिलाइज़ कर रहा है, और ये करना भी चाहिए, ताकि इंडिया के किसानों को, पंजाब के या कश्मीर के या फिर हरियाणा और या दिल्ली के जो भी है, उन्हों को फ़ायदा पहुँचे, और ये राजस्थान या उत्तर प्रदेश को भी पानी पहुँचे, जिससे वाई ये वेस्ट जो पाकिस्तान में पानी जाता है उन्हों को कोई हक नहीं है इस पानी को यूज़ करने का, कोई एज़ पर इंडस वाटर ट्रीटी ये इंडिया का पानी बनता है। तो आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, इस पे वॉर भी हो सकता है, इस पे कैंसिल भी हो सकती है, इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, ये तो टाइम भी बताएगा। इसके बारे में हम बात नहीं करते, मगर जो मैंने इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताई कि जब मैं छोटा होता था, तो जब मैं ये दरिया देखता था, रावी दरिया देखता था या फिर ब्यास देखता था, तो जहाँ फिर ये सतलुज देखता, ये बहुत पॉपुलर है पंजाब में। जब मैं जाता था तो ये बहुत पॉपुलर है वहाँ पे दरिया, बहुत बड़े ब्रिजेस बने हुए हैं, तो निकलती थी ट्रेन या फिर गाड़ी, तो हमेशा सोचता था इसके बारे में कि ये क्यों सूखे हुए हैं, मेरे मन में बहुत ख्याल आता। तो मैंने जब बड़ा हुआ इस पे सर्चेस की, इसमें देखा कि क्यों खाली है या क्यों ऐसा हो गया, फिर ये बातें कर कर के आज मैं इन चीज़ों को समझा हूँ कि ये क्यों खाली थे या ये क्यों खाली हैं, और अभी मेरे को पूरा पता चला है कि ये क्यों ऐसे है। और हरी के पत्तन अगर आप जाएँ, ये अमृतसर से 40 किलोमीटर दूर है नीचे जाकर, बहुत बड़ा वो वहाँ पे भी टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है अगर पंजाब की गवर्नमेंट चाहे, मगर नहीं बनाती। मैं गया हूँ वहाँ पे, बहुत मतलब वहाँ पे जो सतलुज और ब्यास वो दोनों मिल जाती है, और वो सतलुज रिवर फिर एक बन जाती है और फिर आगे जाके पाकिस्तान में चली जाती है। और वो जो फ़िरोज़पुर से फ़ाज़िलका तक, तो वो एक बहुत बड़ा मतलब एक वेटलैंड है, वहाँ बहुत खूबसूरत पहाड़ सॉरी ना पहाड़, एक दरिया लगता है, और वहाँ पे बहुत पंछी है, बहुत पौधे हैं। दूर दूर से जब गर्मियाँ हो, ठंड हो जाती है, तो दूर दूर से सेंट्रल एशिया से वहाँ पे पक्षी आते हैं तरह तरह के। जब गर्मी हो जाती तो वापस चले जाते हैं ठंडे इलाकों में। तो बहुत मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है वो, अगर इंडिया, पंजाब और इंडिया गवर्नमेंट चाहे हरी के पत्तन को। और भी बहुत कई तरह के वहाँ पे जो पंजाब में है, या भाखड़ा डैम है, या फिर फ्लोर पे हैं, जहाँ पे ब्यास दरिया पे ब्यास सिटी है, काफ़ी वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बन सकती हैं अगर चाहे इंडिया और पंजाब की गवर्नमेंट। और जो कश्मीर में है या पंजाब के रावी दरिया है, इस पे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ओवरऑल ये एक आने वाले दिनों में या सालों में बहुत बड़ी स्टोरी होगी, और इस पे बहुत कुछ होगा, और हम होप करते हैं कि ये भारत के हक में होगा, हित में होगा, और भारत इसका पूरा यूटिलाइज़ करेगा। और देखते हैं अभी क्या होता है, मगर ये मैंने आपको अब बताया कि इंडिया को इसमें कितना लॉस है और कितना फ़ायदा पाकिस्तान को है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद इसके बारे में सोच सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो।
तो नेक्स्ट टाइम कुछ और टॉपिक पे बात लेके आएंगे। तो उस तब के लिए हमको दीजिए, जाने के लिए कहिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।